हेलो टीचर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो रैंडमली बार बार पूछा जाता है, चाहे वो मैं लाइव सेशंस में हूं, चाहे यूट्यूब पे हूं, चाहे पेड में पढ़ा रहा हूं। हर बार जो है वो बातचीत में एक क्वेश्चन बार बार आता है कि सर एक तो सिलेबस का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा। देखिए, ऑफिशियली कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है, ये बात आप कंफर्म कर लीजिए। अभी तक कोई सिलेबस नहीं है, अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से कोई भी पीडीएफ डाल के आपको कह रहा है कि ये सिलेबस है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं। अब जैसे फोनेटिक जो है वो वहां पे डाल रखे हैं, या अगर मैं बात करूं तो जो है वो आपके मेथड्स के बारे में भी जो है वो वहां लिखा हुआ है ना। आपके जो है वो टीचिंग मेथड्स को लेकर भी बातचीत की गई है। बट बहुत स्पष्ट तौर पे अगर आप देखेंगे तो इस भर्ती में शामिल होने वाले जितने भी जो है वो गुरुजन हैं, वो पीटीआई भी शामिल हो रहे हैं, वो आपके जो है वो सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और उनको देखते हुए मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि बिल्कुल भी ये चांस नहीं है कि इस प्रकार का लेवल जो है वो एग्जामिनेशन के लिए रखा जाएगा। इसका मूल तौर पे लेवल पिछले एग्जाम के ठीक जैसा ही होगा। जहां 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिले थे, इस बार क्वेश्चन का वेटेज 80 है। टॉपिक लगभग वही है, उसमें कोई चेंजेस आने की संभावनाएं बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है। और अगर चेंजेस आते हैं ना सर, तो पहले से गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना सिलेबस के आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि कुछ भी। फिर तो आप जो है वो ये भी अज्यूम कर सकते हो कि साहब लिटरेचर आएगा, पूरा का पूरा लिटरेचर आएगा, फर्स्ट ग्रेड का आएगा, सेकंड ग्रेड का आएगा, और आपका जो है वो लिटरेचर का पार्ट भी आएगा। ये तो अजम्पशंस है, अपने हिसाब से कुछ भी लगाया जा सकता है। फिलहाल सिलेबस को लेकर और साथ में जो है वो कि सर तैयारी में कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल आपके लिए साबित हो सकता है, कि सर हम किस टॉपिक को ज्यादा टाइम दें। अगर उतना भी पढ़ लिया, यानी खास तौर से देखिए, एक तो पीटीआई जो जितने भी गुरुजन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उनका जो है वो फॉर्मेट होता है तो फिर वो 50 से 55 नंबर में आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे, है ना। उनके लिए जो है वो ये सफिशिएंट होगा, तो वो वहां से इस चीज को निकाल सकते हैं। मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। बाकी जो है वो टीचर्स के लिए भी, चाहे वो L1 के हैं चाहे वो L2 के हैं, सभी को लेकर जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, अच्छा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना जो है वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, लेट्स लर्न विद अजय सर लिखिए। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं तो फिर आप हमें अपने नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं। वहां से हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। ये पूरी बातचीत हुई। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा, इस नाम से जाके डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। क्यों करना है इसका रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूं। आइए सर, सबसे पहले थोड़ा सिलेबस और उससे रिलेटेड जो है वो कुछ चीजों को लेकर हम बातचीत करें कि सर यहां से कितने क्वेश्चंस जो है वो बनाए जा सकते हैं। ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप एमजीजीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपका पिछला, देखिए मैं बाकायदा लिख रहा हूं, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर है, ये जो पूछा गया था उसी के बेस पे बात कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप इस बार जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बेहतर जो है वो आपके लिए कुछ नहीं हो पाएगा कि सबसे पहला काम आप इन टॉपिक्स पे कमांड करने का करें। सबसे पहला काम इन टॉपिक्स पे कमांड करने का आप करें। देखिए, पिछली बार की तुलना में और अब की बार की तुलना में मैं अगर आपसे कहूं तो मुझे जहां तक एक आइडियल अमाउंट में आपको बता पाऊं, इन दोनों के लगभग आपको 15 क्वेश्चन तक अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों के। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन इस बार 80 में से आपको इनके मिलने वाले हैं। ये नंबर आराम से आप जो है वो कवर कर सकते हो। अगर टेंस को कंडीशनल दोनों में पूछा जाता है, टेंस को सीधा भी पूछा जाता है और कंडीशनल सेंटेंस में भी मिलाकर पूछा जाता है, तो वहां से आपको वही कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करते हैं बाकी बचे हुए पार्ट में कि सर वर्ब मॉडल और आपका जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो वही लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपको इस पार्ट से देखने को मिलने वाले हैं। तो गुरुजी ये जो पार्ट है ना, वो आपका लगभग अप्रोक्सीमेट जो है वो आपका 30 से 35 क्वेश्चन का है। 30 से 35 क्वेश्चन का जो है वो पार्ट बनता है। अब देखो सर, अगर आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये तो बेनिफिशियल पार्ट है। अगर आप योजनाओं में 15 नंबर भी लाते हैं और इनको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं तो फिर तो काम ही हो गया सर, फिर तो दिक्कत ही हमें नहीं है। बाकी टीचर्स को भी मैं एक ही बात कहूंगा बार बार कि इनमें अगर गलती नहीं हुई तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये सारी चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स पे डिपेंड करती है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे डिपेंड करती है कि साहब ये देखो ये करना, ये देखो ये करना। वो हमने अपने पूरे लाइव बैच में इनको बहुत इजी वे में, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो इस तरीके से उसको जो है वो कवर करवा रखा है।
इसके ठीक बाद में बात आती है कि सर दूसरा पार्ट ऑफ जो है वो आपका दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है वो पार्ट क्या है। उसमें अगर मैं बात करूं तो एक आपका आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, डिग्री से रिलेटेड पिछली बार कोई खासे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन मैं इसको इसलिए लेकर चल रहा हूं कि हो सकता है इससे रिलेटेड जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सीनियर है, जूनियर है, इनके साथ क्या आएगा, एज के बीच में क्या आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। तो डिग्री को भी जो है वो समझते हुए चलना है। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और आपका जो है वो पेसेज हो गया। पेसेज आपका जो है वो 5 क्वेश्चन तो है ही है, अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, यानी इस बार आपको 10 क्वेश्चन तक जो है वो पेसेज के देखने को मिल सकते हैं। ये अजम्पशन है, 5 तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, एक पेसेज तो आएगा, लेकिन नंबर वेटेज जब बड़ा है तो ये भी मान सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए ग्रामर में थोड़ा बहुत वेटेज अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया तो फिर वो पेसेज आपको 2 दे सकता है। कितने पेसेज? 2 पेसेज, और 2 पेसेज दिए जाए, बाकी के 70 क्वेश्चन, बाकी के 20 क्वेश्चन योजना के, तो सर टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत करता है। उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। फिर आपका कि सर ये जो है वो सब रिलेटेड पार्ट है आपके आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और डिग्री, ये एक सेंट जो है वो एक फॉर्मेट में पढ़ना, इनका एक ही फॉर्मेट है, एक ही फॉर्मेट में ये समझ में आ जाएंगे। इनका जो है वो सबको अलग अलग पढ़ने में ही जो है वो भला है, इनसे कोई भी को रिलेटेड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ये तो फिक्स है सर। आपके 10 से 15 पॉइंट में ही पूरी की पूरी कंजक्शन आप पढ़ लोगे, गारंटेड। 10 से 15 पॉइंट से अलावा आपको कुछ नहीं देखना है जिसमें ये कंजक्शन किया जा सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन में आप वही जो है वो 7 से 8 पॉइंट, क्यों? क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि साहब आपका हु कब आएगा, होम कब आएगा, हुज कब आएगा, विच कब आएगा, हूएवर कब आएगा, ये सारी चीजें। प्रीपोजिशन के अलग अलग यूजेस हैं, इसमें कुछ खास यूजेस आपको देखने हैं, जैसे आपका किसी भी वस्तु को खरीदते समय या घड़ी से टाइम देखते समय, लंच या डिनर करते समय अगर उसके साथ में एडजेक्टिव हो तो उस टाइम पे, यानी कुछ खास पर्टिकुलर एरिया जहां से क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं उन पर भी ध्यान देना है। आर्टिकल सबको पता है, ए, एम और द के बारे में बातचीत करेगा। डिटर्मिनर्स भी एक अच्छा टॉपिक है। तो मूल तौर पे अगर इनसे हम जो है वो 4-4 क्वेश्चन भी मानते हैं, है ना, 4-4 क्वेश्चन भी मानते हैं इन सभी टॉपिक से, तो लगभग इनसे मिलाकर भी आपको वही क्वेश्चन जो है वो तकरीबन कितने देखने को मिलने वाले हैं? 30 से 35 क्वेश्चन। अब 30 से 35 सर एवरेज लिया है मैंने, हो सकता है 30 की जगह इनमें से जो है वो आपको 28 हो सकता है, आपको 35 की जगह जो है वो लगभग आप मान के चलिए 30-35 अपन ने आगे वाले में कहे हैं, है ना। तो 30 से 35 तक का एक एवरेज मान लीजिए, लगभग 30 क्वेश्चन, हो सकता है 32 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन, और वहीं पर इसी में 28 से लेकर 35 क्वेश्चन तक आपको जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। इसका लगभग वेटेज उसका सबसे ज्यादा रहेगा, 28 से 33 क्वेश्चन के आसपास जो है वो इस पार्ट से देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है ये 2 पार्ट ही आपका जो है वो 60 से 65 नंबर कंसिडर कर रहा है, 60 से 65 नंबर जो है वो कंसिडर कर रहा है। अब आपको लगेगा कि सर जो बच गया उसका क्या? आपकी अगर मैं वोकेबलरी की बात करूं तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि बढ़ाया जाएगा। जैसे ये नहीं कह सकते हैं कि साहब इडियम्स 10 आएगी आपके, वन वर्ड आपके 10 आएंगे, सिनोनिम्स आपके 10 आएंगे या एंटोनिम्स आपके 10 आएंगे। ये देखिए सर, एक कोई भी एग्जाम होता है, जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में जो है वो 80 क्वेश्चन इंग्लिश के दिए गए हैं, 80 क्वेश्चन इंग्लिश के दिए गए हैं, तो उस एग्जाम का एक फॉर्मेट होता है, कोई भी किसी भी लेवल की एग्जाम का एक फॉर्मेट होता है, उसको हम कहते हैं आपका बेसिक, मॉडरेट और एडवांस। आपका बीएमए जो है, तो बेसिक मतलब वो लेवल है जहां हर एक स्टूडेंट या हर एक टीचर आपके लिए कहूं तो वो पास हो सकता है। वो क्वेश्चन आपको जो मिलने वाले हैं वो तकरीबन कितने मिलने वाले हैं? 40 क्वेश्चन, जो लगभग जो है वो आप कर पाएंगे। वही 35 से 40 क्वेश्चन जो सभी कर सकते हैं, जिनमें आर्टिकल, मतलब मैंने टोटल जोड़ दिया, 80 में से 35 से 40 क्वेश्चन आपके लगभग गुरुजन जो है वो कर पाएंगे। लेकिन सर वो कॉन्फिडेंस का कारण नहीं है, कॉन्फिडेंस का कारण है ये बचे हुए आपके जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस, जिनमें से 20 क्वेश्चन तक आपका, 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं मॉडरेट, यानी जिनमें थोड़ी सी बातें घुमा फिरा के पूछने का प्रयास करता है, और वहीं आपका 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं एडवांस लेवल के। आपका बेसिक, मॉडरेट और एडवांस। और अब ये एडवांस में 2 चीजें शामिल हो जाएगी सर, एक वोकैब शामिल हो जाएगी और एक जो है वो ग्रामर के कुछ अच्छे क्वेश्चन शामिल हो जाएंगे। वोकेबलरी में स्पेलिंग टेस्ट आपको जो है वो बहुत आसान देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी स्पेलिंग देगा। आपका इडियम्स और वन वर्ड भी बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे।
सिनोनिम एंटोनियम में आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनको याद रखना बहुत ज्यादा जो है वो फिलहाल आपके लिए जरूरी है। हो सकता है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन वो कुछ गिनी चुनी फ्रेजल वर्ब होगी, जैसे आपका जो है वो ब्रेकडाउन हो गया, गिव अप हो गया, है ना, आपका छोटी छोटी फ्रेजल वर्ब जो आप जनरल लाइफ में पढ़ते हैं। सर आपको जो है वो गवर्नमेंट का सिलेबस देने के पीछे का उद्देश्य आपको इंग्लिश का बहुत बड़ा विद्वान बनाना नहीं है। उन्हें भी पता है कि एक हिंदी का अध्यापक या एक जो है वो मैथ्स का अध्यापक या बाकी विषयों का अध्यापक या लेवल 1 का टीचर एकदम से अगर वो ये कहें कि आप इंग्लिश के प्रख्यात जो है वो ज्ञाता बन जाओ, आपको उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए जितना 10 साल वाले को हो, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। दे ओनली वांट्स कि वो आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं, ताकि कम से कम आप उन बच्चों के साथ में घुल मिल पाए। तो बहुत डेप्थ में भी नहीं जाएगा मामला और बहुत ऊपर ऊपर से भी नहीं आएगा। अब ऊपर ऊपर से जिनको लगता है तो फिर वो यहीं आ जाएंगे सर, वो सिर्फ पास तो हो जाएंगे, जैसे कुछ लोग मेहनत करेंगे पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे। लेकिन इस बार अगर आपको ये गलतफहमी है कि 100 में से मैं 40 लाऊंगा और मुझे जो है वो चेंज हो जाएगा, मेरा जो है वो मैं घर की तरफ पहुंच जाऊंगा, तो ये गलतफहमी तो आप बिल्कुल ही निकाल दो सर। इस बार का कंपटीशन, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है आप लोगों के आशीर्वाद से अपने पास ही बहुत सारे टीचर्स जो है वो अभी अवेलेबल हैं, चाहे वो पेड में कहें चाहे यूट्यूब पे कहें, और मैं सबको देखता हुआ आ रहा हूं सर। टेस्ट में जो है वो आपके 100 में से 82 लाने वाले भी हैं, 85 लाने भी हैं, 50 में से 50 लाने वाले भी हैं। तो जाहिर सी बात है मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो ये तो फॉर्मेट नहीं है। अगर आप पीटीआई वगैरह से भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको 55 से 60 तो सर सोच के ही चलना है, और बाकी तो जो है वो लगभग आप 75 प्लस की ट्राई करें। इंग्लिश वालों के लिए तो मैं साफ साफ कहूंगा कि सर जितने आ जाए उतने कम, एक आधा कटने दो, बाकी इंग्लिश में तो 1 नंबर भी मत कटने दो। बाकी 90 प्लस जो है वो इंग्लिश के लिए तो आप तैयार रहो 100% आपका, क्योंकि उसमें तो जाहिर सी बात है हम अगर सब्जेक्ट के हैं, आप अगर इंग्लिश से लगे हैं और आपका सब्जेक्ट नॉलेज ही अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कत है सर। तो मेन चीज ये आपका पार्ट रहने वाला है। अब योजनाओं को लेकर बातचीत कर लेता हूं। इसके बारे में भी बड़े मिथ है साहब, है ना, अलग अलग मिथ फैला रखे हैं इसके बारे में भी कि कुछ लोगों को मैंने देखा है साहब सेंटर की योजना पढ़ा रहे हैं, है ना, सेंटर की योजना पढ़ा रहे हैं। कुछ को मैंने देखा है कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब यहां आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने क्या पढ़ाया, है ना। ये मैं पहले ही आपको जवाब देता हूं कि मैं थोड़ा रुक के पढ़ाना इसलिए पसंद कर रहा हूं क्योंकि कंसाइज वे में कुछ बेहतर चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। आज इवनिंग में नाइट तक हम प्रयास करेंगे कि जो 40 से 50 पेज की जो हमने जो आपका फाइल तैयार करवाई है योजनाओं से रिलेटेड, वो आपको डाल दी जाए, तो वो आप बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ पाएंगे 100%। सर इसमें जो क्वेश्चंस है ना, आपको लगभग मैं 99% आपको श्योर कर रहा हूं, 99% कि इसमें क्वेश्चंस पहली बात तो 20 ही आने हैं, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 2 चीजों पर ध्यान देना, एक स्टेट पर, दूसरा एजुकेशन पर। आपका पहला स्टेट पर, दूसरा एजुकेशन पे, और आपका तीसरा चिल्ड्रन, बच्चों पर। बस आप इंडिया में जाओ ही मत फिलहाल के लिए, है ना। आप जो है वो इंडियन लेवल पर जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो कौशल विकास योजना देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो। साहब राजस्थान की भर्ती है, राजस्थान के टीचर्स के लिए भर्ती है। राजस्थान सरकार अपने बारे में पूछना चाहेगी कि बताओ हमने बच्चों के लिए क्या बेस्ट कर रखा है। वो भारत सरकार भले ही जो है वो चाहे हमारी सरकारें दोनों जो है वो जगह पे सेम हो, लेकिन सर इस चीज का कभी भी शिक्षा पे इंपैक्ट नहीं आएगा कि भाई गवर्नमेंट आपको यह बताना चाहेगी केंद्र सरकार में योजना क्या चल रही है। हमें तो अपना काम देखना है साहब, पड़ोसी के क्या चल रहा है उससे क्या ही मतलब। तो फोकस करो सिर्फ राजस्थान पे, स्टेट पे फोकस करो, और स्टेट में भी सर बाकी को बाद में देख लेना, जब अगर मान लीजिए 5-7 दिन की डेट बढ़ जाए। फिलहाल 21 से 25 जो है वो मिनिमम हम मान के चल रहे हैं, और संभावनाएं आगे भी हो सकती है, तो बाद में और देख लेंगे बच जाएगा तो। लेकिन पहले स्टेट से रिलेटेड, खासतौर से स्टेट में एजुकेशन और एजुकेशन में बच्चों से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो आपका स्कूटी वितरण हो, चाहे वो आपका दूध हो, चाहे वो आपका ड्रेस हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड जो है वो खेलकूद से रिलेटेड हो, उनके इंश्योरेंस है, बीमा है, उनका सारी की सारी योजनाएं जो है वो आपको देखनी है। बस मेन आपको इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है, स्टेट, एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। स्टेट, एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। सर ये बिल्कुल भी मत करो कि भाई हम सेंटर पढ़ेंगे, हम पूरा का पूरा जो है वो सेंटर पढ़ रहे हैं। टीचर्स मैं देख रहा हूं कि पूरा उन्होंने पुलिंदा खोल रखा है, विजन आईएएस का ले रखा है। सर क्या मतलब है ना, किसी भी संस्थान का जो है वो आप विजन ले लो, आप जो है वो आईएएस का विजन ले लो, कुछ भी करो, लेकिन मामला तो जो है वो यहीं से पूछा जाएगा। पिछले क्वेश्चन सर इतने आसान क्वेश्चन थे, अगर जनरली भी हम बात की जाए तो उतना ही।
और किसी भी योजना से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, योजना से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपका कब शुरू हुई, व्हेन, एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना में क्या है आपका, टू होम, किसके लिए है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब शुरू हुई, योजना क्या है और किसके लिए है और इसमें प्रोविजंस क्या क्या है। ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि साहब आपका, अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो है वो मुख्यमंत्री आपका फ्री यूनिफॉर्म योजना है, जो आपका निशुल्क जो है वो ड्रेस वितरण योजना है, तो पहली बात तो योजना की शुरुआत कब हुई, दूसरी बात किन बच्चों के लिए है, किस क्लास से किस बच्चों के लिए जो है वो ये दी जाती है, आपका उनको क्या दिया जाता है, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, मिसलेनियस में है कि साहब उनको जो है वो स्टिचिंग के लिए 200 रुपए दिए जाते हैं, तो वो अलग से पढ़ लेना है। बाकी मूल तौर पर ये 3-4 चीजें, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है। चलिए, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है सर, मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इनमें अब देखो 55 से 60 नंबर तो ग्रामर के हैं सर, 55 से ज्यादा ही मान लो आप, 55 से 60 तो जो है वो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन के हैं, और ग्रामर में फिर आप 5 क्वेश्चन जो है वो किसके, पेसेस के भी जोड़ दो, तो लगभग 60-65 तो इसी के हैं सर, 60% इसी के हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे आपके 15 से 18 क्वेश्चन, वो आपको देखने को मिलेंगे आपके वोकैबुलरी से, और उसको भी तैयार किया जा सकता है। अगर मान लीजिए गुरुजनों को ये समस्या है कि वो वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा कमांड नहीं कर रहे हैं, तो सर यहां तो फिक्स करो, यहां तो अपना बेस्ट दो, क्योंकि जैसी आपकी है ना सर, इंग्लिश वालों को अगर छोड़ दूं तो बाकी सबकी भी वैसी ही है, लगभग सबकी बराबर सी है मामला। तो चिंता मत करो बिल्कुल भी। एक वोकैबुलरी की पीडीएफ हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई है सर, जितना प्रयास हो सका है उसमें बेस्ट डालने का प्रयास किया है, पिछले पेपरों को भी ध्यान में रखते हुए। 200 वर्ड उसमें सिनोनिम एंटोनिम है, और बाकी वन वर्ड है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और कुछ फ्रेजल वर्ब है। तो वो मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लगभग संभावना है कि उनमें से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। अब चलते हैं सर, इसके बाद में कुछ खास इन्हीं सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जो है वो फाइल आपको आज डाल ही देंगे। बाकी इसके क्वेश्चंस की जो मैराथन है, वो मैराथन हमने रखी है इस रविवार आपकी दोपहर 3 बजे। इस रविवार आपकी जो है वो दोपहर 3 बजे जो है वो ये मैराथन होने वाली है, जो सरकारी योजनाओं से। इस बार के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नए होंगे, हमने अगस्त की योजनाओं के क्वेश्चन भी उठा लिए हैं, यानी रिसेंट योजनाओं से भी क्वेश्चंस लिए हैं, और बिल्कुल बेहतरीन होंगे, तो इसमें आप जुड़ना ना भूलें। जो भी है 3-3.5 घंटे इसको अब की बार जो है वो बढ़िया तरीके से मैनेज करवाएंगे। साथ में ही आप अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस पेपर यानी टेस्ट पेपर, और मैं कहूं तो साहब एग्जाम पेपर, बिल्कुल हूबहू जो है वो कैसा आपका एग्जाम के जैसा सामने रखो। 90 मिनट का जो है वो टाइमर लगाओ, क्योंकि 2 चीजें सर। पहली बात, इसी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन फिल कर, मतलब 100 क्वेश्चन देखने हैं, उसी में जो है वो आपको ओएमआर भी फिल करनी है। तो साहब आप याद रखो, कई बार ये मामला छूट जाता है ना। तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों कैसे बढ़ेगी, उसके लिए आपको पेपर देना बहुत जरूरी है, खुद की तैयारी को जांचना बहुत जरूरी है। और इन पेपर्स में अगर आपके जो है वो 75 to 80 आ गए, तो वो एग्जाम में भी आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का लेवल बिल्कुल सेम रखा जाएगा, हमने उसी तरीके से इनको डिजाइन किया हुआ है। ये टेस्ट पेपर आपको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप जयपुर से हैं तो आप जयपुर हमारे हेड ऑफिस से जो है वो ले सकते हैं, गोपालपुरा बाईपास से, आपको एड्रेस मिल जाएगा हमारे नंबरों से। इसके अलावा जो है ये 12 तारीख को तो अवेलेबल हो जाएंगे जयपुर में सुबह, और बाकी जो है वो ऑल ओवर राजस्थान हम जो है वो 14 तक इनको जो है वो डिलीवर कर देंगे। 14 तक इन सभी को जो है वो डिलीवर कर देंगे। इसमें 15 पेपर आएंगे, 15 ओएमआर आएगी आपकी, साथ में एक लिफाफे में जो है वो इसकी आंसर शीट होगी, और सिर्फ आंसर शीट में एबीसीडी के अलावा आपको जो है वो उनका एक्सप्लेनेशन भी दिखाई पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको जो है वो साथ में ही दिखाई देने वाली है। इसको आप घर बैठे जो है वो मंगवा सकते हैं 749 में, और अगर आप जयपुर हेड ऑफिस हैं या जयपुर के रहने वाले हैं तो फिर आप 649 में हमारे यहां से भी ले सकते हैं। इसी के साथ में ये अपना रिकॉर्डेड कोर्स है जो 299 का है, और इसमें आपको जो है वो ये नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, जो मैं वोकैब की फाइल बता रहा था, ग्रामर के सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंट आउट आप उनका निकलवा सकते हो, वीडियो इसमें रिकॉर्डेड है, वो सारी चीजें हैं। और अगर आपको इंग्लिश में अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा और 60+ नंबर जो है वो इंग्लिश में चाहिए, तो ये तकरीबन 40 से 45 घंटे चलने वाला बैच है आपका लाइव बैच, जिसकी प्राइस 1999 रुपए है, और आपका इसमें तकरीबन 12 क्लास हमारी हो चुकी है। हमने अभी तक के जो टॉपिक हैं वो वर्ब हैं, आपका टेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, नरेशन है, और वॉइस कंप्लीट कर लिए हैं, और उनमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो इस बात को हमने अश्योर किया है।
और ये टीचर से आप रिव्यू लीजिए, फिर उसके बाद में से ज्वाइन कीजिए। जो ऑलरेडी 299 वाले बैच में हमारे पास में है, अगर वो उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो फिर हम उनको कन्वर्ट भी करके दे देंगे। उनसे जो है वो सिर्फ 1700 रुपए का अमाउंट जो है वो लिया जाएगा, ये 300 रुपए कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। तो इसके लिए आप हमारे नंबर पर जो है वो मैसेज कर सकते हो। ये व्हाट्सएप ग्रुप है आपके लिए मैसेज करने के लिए। मैं आपको 2 नंबर देता हूं, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप किसी भी जगह पे जो है वो मैसेज कर सकते हो 9024098981, क्योंकि सर बहुत सारे मैसेज होते हैं तो हो सकता है आपको जल्दी हो और हमें रिप्लाई देने में थोड़ी टाइम लग जाए, तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पर ट्राई कर सकते हैं। ये आज का सेशन आपके लिए मैंने खास तैयार किया है 2 तरीके से। एक, मैं आपको क्या बेस्ट प्रोवाइड करवा सकता हूं, मुझे वो भी बताना था आपका, साथ में ही आपके लिए कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, इनकी प्रैक्टिस लगानी है सर। विदाउट प्रैक्टिस आप जो है वो एग्जाम में इनको लगा ही नहीं पाएंगे, वहां फिर आप रटना थोड़ी पड़ेगा सर, रट के थोड़ी जा सकते हैं हम एग्जाम में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे भी बदला जा सकता है, तो वो विशेष ध्यान रखिएगा। उसके लिए लाइव बैच में हम प्रैक्टिस करवाते हैं 100 से 150 क्वेश्चन और आपका मैक्स टू मैक्स 200 क्वेश्चन। जैसे टेंस के 200 क्वेश्चन हमने लगवा रखे हैं, अब बताओ टेंस में से 200 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन कहां से आएगा। अगर आप उतना भी तैयार कर लेते हो तो फिर मामला सेट है। हमने वही एक्टिव पैसिव के जो हैं वो खूब सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं नरेशन के, बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स से। इन दोनों क्वेश्चन का एक भी, अगर आपका इन दोनों टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें सीखनी होगी। पूरे टॉपिक में से मैं 10 पॉइंट बताऊंगा आपको उतने ही याद रखने हैं। मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट आपको जो है वो बताए जाएंगे, और इन्हीं सारी व्यवस्थाओं के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।